गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 9 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन 10 करवाने जा रहे हैं। देखिए आप सबके पास मैथ है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं रीड करता हूँ, क्लियर देखिए इसको। इन क्लास ए, एक क्लास के अंदर सेक्शन ए दिया हुआ है ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर। हाँ जी, 25 स्टूडेंट हैं, 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास। 20 स्टूडेंट तो फर्स्ट क्लास से पास हुए, फर्स्ट डिवीजन बोल दीजिए, बात वही है। इन अनदर क्लास बी, और क्लास बी में ऑफ 30 स्टूडेंट हैं इसमें, और 24 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्लास। 24 पास हुए, 24 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है ये बताना ऑफ द स्टूडेंट्स का गेटिंग फर्स्ट क्लास, जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली है। ओके, तो हम लिखेंगे इसके अंदर कि फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए, ठीक है जी, पास्ड स्टूडेंट, फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे लिखो, फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स, हाँ जी, इन फर्स्ट क्लास, इन, हाँ जी, फर्स्ट क्लास, FIR, फर्स्ट क्लास, ठीक है जी, क्लास ए। फ्रैक्शन ऑफ पास्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास ए और इन फर्स्ट क्लास से कितने हुए, तो भाई उसका आ जाएगा 20/25, है ना। 25 स्टूडेंट तो कुल थे, 20 पास हो गए, तो कितना फ्रैक्शन होया, 5 चौक 20, 5 25, तो आपका आ गया 4/5। ऐसे इसमें आ जाओ, ठीक है जी, फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, क्लास बी लिख दो, ठीक है जी, क्लास बी इन फर्स्ट क्लास का मतलब होता है कि फर्स्ट डिवीजन। मैं आपको फिर रिमाइंड करवा दूँ, पहले ऐसे बोला करते इसमें, यह आ जाएगा 24/30, 24/30, तो काट दो इसको, इसमें 3 पे कट गया आपको, समझ गए, या 3 पे 6 पे काट दो, 6 5 30, 6 चौक 24, तो 4/5, दोनों इक्वली आ गए। तो कहते हैं इन विच क्लास वाज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन फर्स्ट, बोथ क्लास हैव इक्वल, बोथ क्लास आर इक्वल जी। तो रिजल्ट्स में क्या आ गए, बोथ क्लास आर इक्वल इन रिजल्ट में दोनों इक्वल है, यानी कि क्लास ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके बाद, यहाँ देखिए, क्लास ए इज इक्वल टू क्लास बी, ठीक है जी, कि 4/5 इज इक्वल टू 4/5। तो ये आपका आ चुका है। आपने सबसे पहले क्या किया, जो क्लास ए के कितने बच्चे पास हुए उनका फ्रैक्शन, पास वालों का नीचे टोटल पास वालों का ऊपर, टोटल नीचे। ऐसे इसमें बी में पास वालों का ऊपर, टोटल नीचे। सॉल्व करते गए, दोनों का रिजल्ट सेम है भाई, बोथ हैविंग द सेम रिजल्ट। ओके, तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर हो चुका है इसका 10, 7.4 हमारे कंप्लीट हैं। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 में आएगी। 7.5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको इरेज करते हैं अभी। 7.5 देखिए, एक्सरसाइज 7.5 जी, एक्सरसाइज नंबर 7.5 में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.5
ये आ गया एक्सरसाइज 7.5 को करने के लिए हमने ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, सिंपल ऐड सब्ट्रैक्शन है। लाइक टर्म्स के बारे से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर इसका फर्स्ट आता है, कहता है राइट दीज फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस को लिखें अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी, ये कहता है राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली मतलब होता है ठीक तरीके से, इन फ्रैक्शन को लिखें एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। या तो हमारे डायग्राम के हिसाब से एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, आप अच्छी तरह से इसको देख के लिखें। तो भाई इसने ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं फर्स्ट में, तो सी पार्ट में देखिए फर्स्ट पार्ट क्या आता है इसका, ए पार्ट। ठीक है जी, कोई बुक आप सबके पास है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ बुक सबके पास है, तो डायग्राम बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी इसका डायग्राम थोड़ा सा समझ में अच्छा आ जाएगा। ए पार्ट ऐसे लग रहा है मेरे को भी कि भाई 2 और 2 4 और 1 5, देखिए इस तरह से है। ये आ गया 1 2 3 4 और 1 ही हो गया 5। आपने इसको यूं कर लिया, ये नीचे वाले जो है ना उसको हम इरेज कर सकते हैं अनवांटेड को, ये आपने इरेज को अनवांटेड इरेज कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, बल्कि इसको और पीछे लिखें तो और अच्छी बात है। देखते हैं ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये आ गया हमारा सारा में सभी में 5 5 हैं। ठीक है जी, तो यहाँ ले लें इसको, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर ए ले लिया हमने, और यहाँ पर आपने फिर ले लिया 5 इस तरह से। ठीक है, हाँ जी, ज़्यादा ना कुछ करते हुए 5 ले लिया। तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया आपका। ठीक है, और इसमें ये ऐसे डैश सा दिया हुआ है और इक्वल टू दे दिया यहाँ पर। ठीक है जी, इक्वल टू में यहाँ यही 5 करने आपने, तो भाई 1 2 3 4 और ये 5 मान लो, इस तरह से 5 हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले में कॉलम फिलअप है जी, पहला ये तो फिलअप आपका, देखिए डार्क कर दिया इसने, और दूसरे में 2 डार्क हैं। ये पहला डार्क हो गया, ठीक है, और ये दूसरा भी डार्क कर दिया, ये दोनों डार्क हो गए इसमें, और तीसरे में डार्क कर दिए 3। देखो आप, एक तो फर्स्ट डार्क है, एक सेकंड डार्क कर दिया इन्होंने, समझ गए, और एक थर्ड डार्क कर दिया इन्होंने, तो तीनों डार्क हो गए इसके। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ भाई, तो कहते हैं राइट दीज फ्रैक्शंस अप्रोप्रिएटली, इनके फ्रैक्शन लिखो। फिर देखो कि क्या लोकेशन दिखाता है, तो फ्रैक्शन देखिए इसका, फ्रैक्शंस इसमें क्या है, फ्रैक्शंस, इसका तो आ जाएगा 1/5 और इसका आ जाएगा 2/5। देखो अभी हमें आइडिया ये तो है 1/5, ये 2/5 है, तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 हो गए ना। तो यहाँ पर प्लस आएगा, बीच में प्लस कर लो, यहाँ प्लस लगाओ अच्छे से, और यहाँ हम कर देंगे प्लस आ गए, और इज इक्वल टू कितना आया। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म में तो 5 तो आएगा, ऐसा कैसे 5 तो रख दो, ऐसे ही 5 तो ऐसे ही रख दो, और 2 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये 3 आपके है ना शेडेड पोर्शन है। बात को समझे, 3 क्या है, शेडेड पोर्शन है। इस तरह से हमने इसके जो है ना इसको पूरा कर लिया। तो ये इसके फ्रैक्शन आए हैं, ये इसका आया, ये सेकंड का, दोनों को प्लस करना पड़ा तब 3। हमें पता कैसे चला कि प्लस करना है, क्योंकि इसमें 3 जो बॉक्स है वो शेडेड है, जबकि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसका मतलब ये जुड़ के तो हुए हैं भाई। और ये भी 5 बॉक्सेज है, ये 5 बॉक्सेज है, ये 5 बॉक्सेज हैं, बॉक्सेज टोटल संख्या 5 है, और डार्क कितने हुए लास्ट में, डार्क कर दिया इसने 3। इसका मतलब क्या है, 1 यहाँ से 2, ये इन दोनों को प्लस करोगे तभी तो 3 आएगा। तो ये था आपका ए पार्ट। ऐसे इसमें बी पार्ट देखें और सी पार्ट देखें, आपने करना है। मैं इसमें बी पार्ट और कर देता हूँ, बी पार्ट कर देता हूँ, उसके बाद सी पार्ट आपको ट्राई करें। इसमें सर्कल ले लिया भाई, येलो जी सर्कल ले लिया, एक सर्कल, और उसके बाद फिर इसमें डैश लगा दिया, डैश यानी क्या, अगला सर्कल पे ले लिया इतना ही बड़ा, और उसके बाद एक और सर्कल ले लिया, सेम साइज का 3 सर्कल ले लिए।
और इनके पार्ट कर दीजिए। इनके पार्ट हो गए भाई 1 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और 5 हो गए। समझ गए। इसको थोड़ा सा और यहाँ से सटा दिया, इधर इस तरह से कर दिया कुछ 1 2 3 4 ये 5 है पार्ट। तो ऐसा है कि इसको थोड़ा सा यूं कर रखा है और ये यूं कर रखा है। देखो जी हाँ, ये इसको और थोड़ा ठीक से कर दो, ये आ गया 5 पार्ट हो, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। ठीक है। और ऐसे पार्ट जो है ना वो यहाँ कर दिए, 1 पार्ट 2 पार्ट फिर 3 4 हो गया और 5 वहीं हो गया। और ऐसे ही इसमें कर दिए, ये आपके पार्ट हो गए और ये पार्ट हो गया और ये हो गया और ये पार्ट आपका हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे लगभग कर दिए। ये तो सारे डार्क हैं, देखो ये तो आप देख रहे हो सारे डार्क पार्ट है, इसमें तो कोई कुछ कहने वाली बात नहीं। सारे डार्क पार्ट कर दिए थे, सारे डार्क पार्ट हैं डार्क सारे हो गए। ठीक है जी। इस तरह से डार्क कर दिए तो ये है, समझ गए। और इसमें भी क्या कर दिया, इसमें डार्क करा है, इसमें 3 तो 2 तो ऊपर के डार्क हो गए। देखो आप 2 पार्ट ऊपर के डार्क हैं। ठीक है, 2 पार्ट तो ऊपर के डार्क हैं और 1 हो गया नीचे वाला डार्क, 1 हो गया नीचे वाला डार्क, ये हो गया। समझ गए। और ये इसमें क्या है 2 पार्ट डार्क कर दी, लास्ट वाले में 2 पार्ट इसमें डार्क हो गया आपके, ये 2 पार्ट हो गए डार्क इसके अंदर, तो ये भी 2 पार्ट हो गए। लो जी फिर सुनिए, पहले में 5 पार्ट 5 डार्क, इसमें 3 पार्ट डार्क, इसमें 2 पार्ट डार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। देखो आप आइडिया लगाओ, ये है 5/5, इसका आ गया फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन से लिखो, फ्रैक्शंस आपको मैं तरीका बताऊं करने का, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जी, बहुत अच्छे से। 5/5 5 ही पार्ट थे, 5 डार्क हो गए, बात खत्म। इसमें क्या है, इसमें 3 पार्ट और अब अपॉन में 5, तो माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा साइन। इसमें से आप लेस करोगे तो ये लाइक टर्म्स होगी ना, ये भी 5 ये भी 5 में से 3 गया 2 आया, तो 2/5 क्योंकि ये 2 डार्क करके। लो जी ये आपका बी पार्ट हो चुका। तो भाई जिस तरह आपने ये किया बी किया, ऐसे सी आप खुद ट्राई करेंगे। सी आपने सेल्फ ट्राई करना है, मैंने बोल दिया, लिख भी देता हूँ यहाँ पर कहोगे तो। सी ट्राई योर सेल्फ, सी पार्ट ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। लो जी सी पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, 2 पार्ट हमने आपको करवा दिए। तो आई होप दैट यू हैव गॉट इट वेरी वेल। अब हम आगे लेते हैं जी क्वेश्चन, इसमें आइए 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी, देखिएगा। करें इसको इरेज, ओके इसको इरेज करते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं, अगर ये सब क्लियर है तो बहुत बढ़िया। इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यस हाँ जी, ये भी हो गया हमारा। सॉल्यूशन नंबर आ गया हमारा 2। हाँ जी 2 लेने जा रहा हूँ मैं। तो 2 को तो चाहे अब की बार हम इतना दूर लिखने की जरूरत नहीं है, पास भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिख दो सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 आ गया इसका। देखिए 2 में सॉल्व करना है हमें, तो भाई सॉल्व करना है तो वही है सॉल्व करने का तरीका। पहले ए पार्ट देखो इसका, 1/8/1/8। ठीक है जी। अब सॉल्व कैसे करें, ठीक है जी। तो अब सॉल्व करने का पैटर्न क्या रहेगा आपको बता दें इसके अंदर। हाँ जी एलसीएम लेते हैं हम ऐसी सिचुएशन में, है ना, एलसीएम लेते हैं। आपको एलसीएम लेके समझ में आपको आना चाहिए। यहाँ पर हमने एलसीएम, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है। जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं आप मान के चलो वो लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म में एलसीएम लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो खुद ही एलसीएम आता है। वो नंबर होता है ना जो डिनोमिनेटर में है वही आपका एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं, इस 18 को 18 से डिवाइड करें।
आपको बता दूं मैं, एलसीएम में ये जो एलसीएम आया है ना, इसको तो रखो अंदर, और इस नीचे वाले से हम क्या करेंगे, हर बार डिवाइड करेंगे। ये 18 से डिवाइड करो तो 1 आया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। तो जो आपका आंसर 1 आया है ना, इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो। अब ये भी 1 है, 1 की 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करो, फिर 1 आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो फिर 1 आएगा। क्या आ गया, 2/18 आ गया, समझ गए। अब काटता हो तो काट दो, 2 9 जा 18, तो कितना आंसर आ गया, 1/9। देखिए जी, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। इस तरह सॉल्व करेंगे, रफ काम मैंने आपको करके दिखा दिया, बात नहीं है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, खाली इस पार्ट को, इसी सिर्फ पर को, ये 1/9 आ गया। ऐसे इसके आई तक के क्वेश्चन है, तो और भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही छोड़ देंगे हम। तो इसका बी पार्ट भी ऐसा कर लेंगे आप, सी पार्ट लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद डी पार्ट है, ई पार्ट है, एफ पार्ट है, या एफ तक कर लेंगे आप आराम से। मैं सी पार्ट लेता हूँ इसका, देखिए सी पार्ट क्या करेंगे। हाँ, बी पार्ट ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी पार्ट देखिए इसका, 7/7 - 5/7। लो जी, इसको सोल्व कर दिया आपने। किस तरह सोल्व करेंगे देखिए इसको। हमने क्या किया, 7 ही एलसीएम ले लिया इसका, है ना। इसका एलसीएम आ गया 7, तो 7 ले लिया आपने एलसीएम। अब वही बात है, इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो। भाई ये 7 तो आपका आएगा अंदर, और ये 7 आएगा बाहर, समझ गए ना। तो कितना आया, 1 ख्वाब करके, 1 7 7। ये जो 1 आया है, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो। अब ये भी 7 ही है, तो 7 आ गया। अब फिर इस 7 को इस 7 से डिवाइड करो, ये तो अंदर रख लिया, इससे बाकी कोई 1 ही आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 से कर दी, तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। इसका 7 में से 5 के 2 आ गया, तो आपका 2/7 अभी कटता ही नहीं, तो आपका आंसर आ चुका है 2/7। देखो जी, ये आपका आंसर आ चुका। हमने क्या किया, इसको इरेज कर दिया, साइड में इसको इरेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो पहले इसका ए पार्ट हो चुका, बी आपने करना था, सी मैंने करवा दिया। अब आपको डी, ई और एफ तक आराम से आ जाएगा। अब हम लेते हैं इसका पार्ट नंबर जी, समझ गए ना। जी पार्ट कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप इसके अंदर। जी पार्ट करवाने जा रहा हूँ मैं, यस प्लीज। हाँ जी, जी पार्ट करें जी, इरेज जी, ओके, इरेज पार्ट करता हूँ, जी पार्ट देख लीजिए। तो एफ पार्ट भी इसका ऐसा ही, एच पार्ट भी ऐसा ही है। जी करें या आई करें एक ही बात है, ठीक है। जी कर ले या आई कर ले, आई पार्ट ले लो, चलो आई भी ठीक है। देखो जी पार्ट क्या है हमारा, 1 - 2/3। ये सोल्व करना आपने, क्लियर है, ये आपने सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, 1/1 कर दो। हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो आप पता अपने दिमाग में सेट कीजिए। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर वही रहेगा। तो आपने इसमें एलसीएम ले लिया 3। एलसीएम हमेशा नीचे नंबरों का लिया जाता है। तो अब क्या आएगा, एलसीएम 3 आ गया, तो 3 को 1 से डिवाइड करो। देखो 3 को 1 से इससे डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 × 1 = 3। तो जो आंसर आपका आया है ना, उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो अगर 3 × 1 = 3। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस 3 को इससे डिवाइड करो, समझ गए। तो कितना आ गया, 1 आया, 1 को 2 से करेंगे, इससे डिवाइड करो, 1 आया, 1 को 2 से, तो 2 × 1 = 2, तो 1/3। लो जी, तो आपका आंसर आ चुका 1/3 आ गया, ठीक है। इसका एक लास्ट पार्ट है, वो भी आपने करना है, मैं थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। वो देखिए इसका लास्ट पार्ट है, इसका आई पार्ट करवाता हूँ। ये समझ में आ गया तो आई पार्ट देखिए, ट्राई करेंगे, आपसे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई पार्ट ये है 3 - 12/5, ये आ गया हमारा, समझ गए बात को, ये आ चुका है। तो अब क्या करेंगे, वही है, अपॉन में 1 कर दो, है ना, अपॉन में 1 कर दिया आपने। तो अब क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने 5,
ठीक है जी। 5 एलसीएम, अब 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा। तो अब 5 की मल्टीप्लाई ऊपर से करोगे 15 और ये आ गया आपका 12, कितना आ गया 3/5। ठीक है जी, आपका आंसर आ चुका है 3/5। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 7.5 में पहले 2 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, इसके सभी पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके।